और खबर रांची से, जहां पर आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ जारी है। ईडी की टीम ये पूछताछ कर रही है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ये पूछताछ हो रही है। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाला मामले में विभाग के सेक्रेटरी रह चुके आईएएस मनीष रंजन ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में उनसे आज दूसरी बार पूछताछ होगी। तो एक और जहां पूछताछ जारी है, तो वहीं आज ये दूसरी बार पूछताछ होगी। आईएएस है मनीष रंजन, जिनसे पूछताछ जारी है। ईडी की टीम ये पूछताछ कर रही है। टेंडर कमीशन घोटाले का ये मामला, जिसको लेकर के आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ जारी है। रांची से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी की टीम आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ कर रही है। घोटाले के मामले को लेकर के उनसे ये पूछताछ की जा रही है। तो खबर रांची से, जहां पर ईडी की टीम आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ करे। टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के आईएएस है मनीष रंजन, उनको ईडी ऑफिस बुलाया गया और पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें आप ईडी ऑफिस की देख रहे हैं, जहां पर आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ चल रही है। रांची से एक खबर है, ईडी की टीम के द्वारा यहां पर पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है। टेंडर कमीशन घोटाला का यह मामला और आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ। ईडी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और ये घोटाले का जो मामला है, इसमें आईएएस मनीष रंजन का नाम आता है, जिसके बाद उन्हें बुलाया जाता है और पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए, लगातार पूछताछ जारी। आज कहा जा रहा है कि दूसरी बार आईएएस मनीष रंजन से ये पूछताछ चल रही है। और क्या कुछ अब तक फिलहाल अगर बात करें, पहले एक बार पूछताछ हो चुकी है, उसमें क्या कुछ सामने आया? क्या इसको लेकर के कोई अपडेट अब तक दिया गया है? देखिए, जिस तरह से अंकुर, देखिए जिस तरह से टेंडर मामले में घोटाले हुए हैं और जिस तरह से कमीशन खोरी हुई है, उसी मामले में मनीष रंजन से आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। आज तकरीबन 10:40 पर मनीष रंजन रांची की यही ईडी के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और तकरीबन 10:50 पर उनकी एंट्री हुई और उसके बाद लगातार मनीष रंजन से पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि देखिए, ये सभी को पता कि आखिरकार मनीष रंजन के जो मामले हैं, उन मामलों को लेकर कई बार जो आलमगीर आलम जो मंत्री हैं उनसे ही पूछताछ हुई, मंत्री के ओएसडी से पूछताछ हुई, घरेलू नौकर से पूछताछ हुई। लेकिन जो अभी साक्ष्य हाथ लगे हैं, जो ईडी को जो जानकारियां हाथ लगे, उससे मनीष रंजन की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो ईडी को जहांगीर आलम के घर से जो डायरिया बरामद हुई, उस डायरियों में लेन देन के जो जिक्र किए गए हैं, उसमें मनीष रंजन का भी नाम मेंशन है। तो ऐसी स्थिति में मनीष रंजन की स्थिति जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। और आपने देखा कि 28 मई को मनीष रंजन और आलमगीर आलम दोनों को आमने सामने बिठाकर ईडी के अधिकारी घंटों पूछताछ की और उस पूछताछ के दौरान कई जानकारियां ईडी को हाथ लगे हैं। उसके बाद 29 मई को आलमगीर आलम को जो मंत्री हैं उन्हें गिरफ्तार करके रांची को होटवार जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मनीष रंजन को आज की तारीख निर्धारित करके ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था। साथ में यह भी कहा था कि आप अपने साथ जो उनकी संपत्ति है, जो उनके पारिवारिक संपत्ति है, उनके सारे ब्यौरा, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, वो तमाम चीजों को लेकर आने को लेकर कहा गया था। और मनीष रंजन तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम जो उनकी संपत्तियां हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी जो संपत्ति है, तमाम तथ्यों को लेकर मनीष रंजन फिलहाल इसी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है और ईडी का अधिकारी मनीष रंजन से लगातार पूछताछ कर रही है। जाहिर सी बात है अंकुर, अगर मनीष रंजन से अगर पूछताछ होती है और कई अहम जानकारियां अगर निकल कर सामने आती है, तो इसे कई और आईएएस ईडी के गिरफ्त में आ सकते हैं, यानी ईडी के रडार में आ सकते हैं। कितना लंबा ये पूछताछ चल सकती है? क्या इसको लेकर के कोई अपडेट अब तक दिया गया है क्या? देखिए अंकुर, ऐसे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार कितनी देर तक ये पूछताछ चल सकती है। लेकिन हाँ, ईडी की पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। और हाँ, उनकी एक अलग कैटेगरी होती है, उनका अलग तरीका होता है पूछताछ करने की। हालांकि देखिए, इससे पहले भी जब मनीष रंजन से पूछताछ हुई तो रात तकरीबन 7:30-8 बज चुकी थी। आलमगीर आलम से घंटों पूछताछ हुई, जहांगीर से भी घंटों पूछताछ हुई। तो ऐसी स्थिति में कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार मनीष रंजन से कितने बजे और कितनी देर तक पूछताछ हो सकती है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मनीष रंजन को
तमाम तथ्यों के साथ ईडी ने बुलाया है। उस तथ्यों को ईडी बारीकी से जांच करेगी, पड़ताल करेगी। उसके बाद काउंटर सवाल जवाब होंगे, यानी काउंटर पूछताछ होगी। तो ऐसी स्थिति में मनीष रंजन को हर सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ईडी ने अंदेशा जताई कि तकरीबन 3,000 करोड़ से ये जुड़ा ये मामला है। तो ऐसी स्थिति में कह लो कि मुश्किलें बढ़ सकती है। और इस केस में अंकुर, अब जी। तक मंत्री आलमगीर आलम समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 10वां व्यक्ति मनीष रंजन, और मनीष रंजन से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी देखना कि यह पूछताछ का सिलसिला कहां तक जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, एक और फिलहाल आईएएस मनीष रंजन